नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए निकल के आ रही है कि काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का कब होगा। तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है और टोटल 427 पद है। ठीक है, 427 पद है टोटल। और इसमें अपन देख लेंगे कि पद कौन कौन से है, योग्यता, सिलेबस, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि प्रीलिम्स निकालना कैसे है और प्रीलिम्स में मतलब कहाँ से क्या पढ़े कि 75 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाए। स्ट्रेटेजी क्या होगी वो तो बाद में स्ट्रेटेजी के वीडियो अलग से लेके आते हैं, लेकिन इसके जो पुराने स्ट्रेटेजी के वीडियो पड़े हुए हैं हमारे, वो जा करके देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, इस वजह से वो लोग 2019, 20, 21 का मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ डाल दिए गए हैं, लेकिन अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, ये अपना ग्रुप है। ठीक है, यहाँ आप अभी नेट ऑफ करके रखा है क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर अपन बहुत सारी जानकारी डालते हैं जिससे कि आपको करंट अफेयर भी पता चलते रहे, और कोई पीडीएफ होती है तो पीडीएफ भी पता चलते रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है ग्रुप में। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ये देख लीजिए नाम, यहाँ पर आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए और लिंक देख लीजिए। मैं लिंक वैसे डाल दूंगा आपको, ठीक है, जिससे कि मिल जाएगा आपको यहाँ पे कंटेंट। तो अपन इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस ग्रुप में, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अपन इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर सीधे पढ़िए आप सबसे पहले कि ऑफिशियल है कि नहीं। तो विज्ञापन क्रमांक डाला हुआ है, डेट देख लीजिए, आज ही की है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा जारी किया गया है ये। और प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि क्या बताइए, 14/5/2023। तो मई में जो इन्होंने बोला था वो होने वाला है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 9/2 मतलब 9 फरवरी 2023 12 बजे तक। और यहाँ पे 2 पेपर होने हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा कब होगी पहले ये देख लीजिए, 21/5/2023 जो इन्होंने कैलेंडर डाला था ना, उसके हिसाब से हो रहा है 21/5 मतलब मई के महीने में। और 2 पेपर होते हैं आपको पता है, प्रश्न पत्र 1 और 2। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे अपन। इसको अपन आराम से पढ़ेंगे, समय लेते हुए पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जिससे कि आपको सारी जानकारी यहीं पता चल रहा है। आयु की गणना कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पे आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। तो आप लोग जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं उनको छूट मिलेगी। खासकर देखिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनको तो एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन जनरल वालों को नहीं मिलता। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2023 से तक के संदर्भ में उनकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, आगे जो पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए कि 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से करेंगे वो आगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुल्क आपको पता है, त्रुटि सुधार भी आपको पता है कि त्रुटि सुधार के लिए क्या करना होता है। शैक्षणिक अर्हता पात्रता के लिए क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता में ये बोल रहा है कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण, स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है। अब यहाँ पर बहुत लोग परेशान होते रहते हैं कि सर हमारा फाइनल ईयर रनिंग है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, हमारा होगा कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे लाइन दिख रही है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वो वैलिड है, भर दीजिएगा फॉर्म। रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें, वो साक्षात्कार के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है और आपको करवा लेना चाहिए। अगर नहीं हुआ हो तो करवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। आपको 10th की मार्कशीट लगेगी और आधार कार्ड स्टेप की फोटो लगेगा, साइन लगेगा, वो उसको स्कैन करके सामने वाला कैफे वाला कोई भी भर देगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र ये सब जानकारी बाद में मिल जाएगी। परीक्षा का केंद्र आप जहां आपका जो शहर है, भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, जहां आपको डालना है वहां डाल दीजिएगा। परीक्षा के नियम 2015 के नियम के हिसाब से ही काम होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें फिर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर इन्होंने ये बातें कर दी कि ये जो रिजल्ट बनाएंगे वो 87% और 13% पर बनाएंगे। तो मामला ये लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतना फंसा क्यों रहे। जब माननीय हाई कोर्ट ने 14% पे बोल दिया अंतिम निर्णय कि आप इस पे कर लीजिए काम, तो फिर आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं। अंतरिम जो फैसला आया था उनका 14% पे ही आया था, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। 27% के चक्कर में क्यों आप लोगों की वैकेंसी, लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ तो गलत हो रही है। आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए इस संबंध में कि भाई हमें 27% नहीं चाहिए। आपको ओबीसी वर्ग के जितने भी युवा है उनको जाना चाहिए आयोग के सामने। थोड़ा सा संख्या बल दिखाना पड़ेगा आपको वहाँ पर। 10,000 पहुँच जाइए, 5,000 पहुँच जाइए, या फिर दिखाइए कि भैया हमें नहीं चाहिए आरक्षण, आप तो 14% के ऊपर ही करो, लेकिन फाइनल टच दो ना। अब इसमें क्या होगा, ये 13% वाले वैलिड रहे, इनवैलिड रहेंगे, मतलब इनको बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं। एक असमंजस वाली स्थिति है, तो मानसिक रूप से वो सही नहीं बैठता है।
तो आप लोग को आना चाहिए सामने होकर के। अब इसमें कुछ लोग ये ना बोले कि आप लोग जनरल के हैं तो आप लोग को इसके खिलाफ लग रहा है, तो ये सब मूर्खता वाली बातें ना करें। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मैं आप लोग को मानता हूँ कि आप सब ग्रेजुएट लोग हैं, तो वैसे उस सभ्यता के हिसाब से बात कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपन मेन उद्देश्य है कि आपकी वैकेंसी क्लियर होना चाहिए, ना कि आप इसमें भटकते रहें। तो कुछ लोग मूर्खता वाली बातें करते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की बातें न करें, अपने जो विवेक है उसका यूज़ करें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आप विभाग के नाम देख लीजिए और कितने पद आए पहले ये टोटल दिखा देते हैं। आपको अभी बताया था 427 पद के बारे में बात की थी। अब आपको कुछ को लगेगा कि फेक न्यूज़ तो नहीं है, 427 पद यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा होगा तो बढ़िया, ठीक है। ग्रेड पे आप यहाँ पर दिख जाएगा। आप पद देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कौन कौन से पद आए हैं, और पहले डीएसपी और डीसी के पद देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसी की डिमांड होती है आप लोग की कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन, किस में कितना आया वो बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डीएसपी का दिख रहा है, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष मतलब डीसी दिख रहा है, डिप्टी कलेक्टर के पद। यूआर के 8 है, एससी एसटी, और टोटल बता देते हैं। और ये अपना डीएसपी का हो जाएगा, उप पुलिस अधीक्षक। तो जनरल के 8 है, डीसी के और डीएसपी के 6 टोटल पद बता देते हैं। आगे चल के इसमें कि ये देखिए 27 है डीसी के और 22 है डीएसपी का। बाकी फिर पद आप नाम सुन लीजिए किसे कितने हैं। जिला सेनानी, जेल विभाग अधीक्षक, मतलब जिला जेल में, वित्त विभाग में, इस टाइप के जो पद है वो जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए नहीं आया शायद, इसे ये ओबीसी के लिए आया। सहायक संचालक सहकारिता विभाग का हो गया, फिर श्रम विभाग में हो गया, महिला बाल विकास विभाग में अधिक वैकेंसी होगी, सहायक संचालक हो गया, ठीक है। जिला पंजीयक हो गया, जिला आबकारी अधिकारी हो गया। जिला आबकारी अधिकारी में आप थोड़ा इंस्पेक्टर लेवल की चीज़ें मिलेगी आपको। अब यहाँ पे आरक्षक का फॉर्म भरा है आपने, आपके ऊपर इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, काम वही है, हालांकि वो आपसे काम करवाएगा। राजस्व विभाग में आपको नायब तहसीलदार मिलेगा। पटवारी के बाद 2-3 प्रमोशन का नायब तहसीलदार बनेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नायब तहसीलदार बनेंगे। लेकिन इतना मजाक नहीं है, यहाँ पे पैसे का पेपर निकालना, लोगों से प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो मेंस की बात अलग है, और फिर इंटरव्यू तो मतलब दूर की कोड़ी हो जाती है। फिर पहले तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करो अच्छे स्कोर से, ताकि वो 87% में आ पाओ। 87 में कब आओगे, जब 70, अभी तो जो गया है 21 का 78 गया है। आप ये विश्वास करेंगे, कुछ लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 87 के लिए गया। हालांकि 2019 का जो 87 के लिए गया था वो लगभग कितना था, अभी तो ये एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद ऐसी कुछ 78-79 के आसपास कुछ था। तो इस प्रकार का आपको कट ऑफ फिर कहाँ लेके जाओगे आप। कट ऑफ आपको मेन लिस्ट में आना है तो फिर आपको अच्छे खासा स्कोर चाहिए, 78 प्लस ही चाहिए आपको, ठीक है। ये मान के चलिए, कोई भी कैटेगरी का हो 78 प्लस लेके आओ तो आप मेन लिस्ट में रहोगे तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। अन्यथा फिर आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो आपको उसी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। वाणिज्यिक कर विभाग में भी आए हैं, उप पंजीयक हो गया, आबकारी उप निरीक्षक हो गया, ठीक है, मतलब एएसआई हो जाता है वो, जो उस लेवल की चीज़ है। सहकारिता निरीक्षक हो गया, वित्त विभाग हो गया, अधीनस्थ लेखा सेवा हो गया, परिवहन में उप निरीक्षक हो गया। तो पद तो अच्छे आए और ये बढ़ भी जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पद आपको बता दिए गए। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए कि विज्ञापन की तिथि क्या है। 30/12 आज विज्ञापन आया, जो कि डेट डली हुई है, ये देख लीजिए अच्छे से। ऑनलाइन आवेदन कब करेंगे, अंतिम तिथि 9 तारीख को, मतलब प्रारंभ तिथि क्या है, 10 तारीख, 10 जनवरी से आप फॉर्म भर पाएंगे। 10 जनवरी से, अच्छे से सुन लो, 10 जनवरी से भर पाओगे फॉर्म, ठीक है। 9 फरवरी तक। त्रुटि सुधार करना है तो त्रुटि सुधार की नौबत ना आए, ऐसा करिएगा काम, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी ना करे, होश में होकर के डालिएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र भी कब है, परीक्षा तिथि तो आपको पता है 21 मई को हो जाएगी। आगे चलेंगे, इसमें देखते हैं परीक्षा योजना, फिर इसमें वही बात बताई गई है कि आपको किस प्रकार से होगी, है ना, क्योंकि आपको वो तो पता ही है। और फिर यहाँ पे सेंटर देख लीजिए, आपके जो जिलावार सेंटर हो जाते हैं, 52 जिले हैं तो 52 जिले में हो जाएगा। वो पहले होता था कि आपको पर्टिकुलर भोपाल इंदौर में होगा, आजकल अपने ज़िले में आप डालिएगा फॉर्म, आराम से डालें, ना तो शुरुआत में डालें ना तो अंतिम में डालें, मध्य में डाल दीजिएगा, तो आसपास में सेंटर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मई का महीना मतलब कि अच्छी खासी गर्मी होगी, ठीक है, तो इस हिसाब से सोच के चलें। और आगे चलते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में फिर यहाँ पर लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं कि अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीन समझेगा विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, किससे ग्रेजुएशन है ये सब बातें मत पूछना। आयु सीमा की बात कर रहे हैं कि भाई गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए, और वर्दीधारी पद के लिए होनी चाहिए 21 वर्ष से 33 वर्ष, और इसमें उम्र क्या है 2023 से तक काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आप कई लोग ओवर एज हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए 2023 कर दिया उन्होंने, ये तो थोड़ा अच्छा किया। आयु संगणना तिथि ये लिखी हुई है यहाँ पे, देख लीजिए 1/1/2023। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा शारीरिक मापदंड है, क्योंकि ये वर्दीधारी पदों के लिए, जिसमें वर्दीधारी पद में आता है पुलिस में आ जाएगा आपको, गृह पुलिस हो जाएगा, वाणिज्यिक कर अधिकारी आबकारी में हो जाएगा, जेल विभाग हो जाएगा, परिवहन विभाग हो जाएगा। तो इसमें पुरुष के लिए चाहिए होता है जो अपना हाइट 168 सेंटीमीटर, जो कि अच्छे खासे लोगों की होती है और बहुत सारे लोगों की नहीं भी होती है।
ठीक। और सीने की बात करेंगे तो 84 सेंटीमीटर होगा, और आगे बढ़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, अफीम, चरस, अगर इस सब चीज़ का यूज़ करते हो तो नहीं फुला पाओगे 5 सेंटीमीटर, तो आपका काम हो जाएगा, आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे कुछ वर्दीधारी पद के लिए। महिला की बात करेंगे 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फिर आपको चेस्ट का कुछ यहाँ पे अपेक्षित नहीं है लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर यहाँ पे कुछ लोगों को हाइट का इशू आ रहा है तो यहीं पे बता देता हूँ मैं कि 168 नहीं है आपका, जैसे मान ली 166 है, 165 है, ऐसा बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। तो आपको देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए करना तो दोनों को एक ही सेम एक्सरसाइज है, बस ये है कि आपकी थोड़ी सी कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ का लेवल होता है सब कुछ। अब गर्ल्स में 155 नहीं होगी, 152 होगी, 154 होगी, तो फिर क्या करेंगे? तो करना सबको एक ही काम है। क्या करना है कि आपको पहले तो स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग वाली पूरी जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो सब देख लीजिएगा, गूगल क्रोम पे मिल जाएगा, या यूट्यूब पे देख लीजिएगा। स्ट्रेचिंग करनी है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग जो होती है वो करना है। दूसरा बीम मारना है। बीम क्या होता है आपको पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन पुल अप्स होता है, एक पुल अप्स भी बोला जाता है उसे, चीन अप्स और पुल अप्स बोला जाता है, जिसमें कि एक आपको ग्राउंड में भी ऐसा बार दिखेगा और इस पर लटकना है आपको, अपना पोस्चर सही रख के लटकेंगे। ठीक है, जितने रिपीटेशन मार सकते हैं उतना अच्छा है। आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, आगे जा करके आपका हेड ऊपर रहेगा, चीन ऊपर रहेगा और ये बार नीचे रहेगा। इसका रिपीटेशन आप जितना लगा सकते हो उतना अच्छा है। आप इस पर लटके रहेंगे 5 सेकंड तो भी आपका फ़ायदा होगा। इसके अलावा ताड़ासन करना है। ताड़ासन आपको अपनी पंजे पे करना है। ठीक है, ये आपका पैर हो गया, फुट हो गया, तो आपका ऐसा तो यहाँ पे ऐसा या सरफेस होगा ऐसा, तो इसके ऊपर आपको लटके रखना है और आंखें आपके सामने नहीं होगी, ऊपर होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे तो आपका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इंचेस में फासला पड़ जाएगा। और खाने में भी थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा आसानी से हाइट नहीं बढ़ जाती, मजाक नहीं हो रहा है ये सब। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब काम करनी है। प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट वो सब देख लीजिएगा, जिसको भत्ता वत्ता चाहिए होता है वो सब उनके लिए है। पैसे की बात करें तो पैसा देख लीजिए यहाँ पर भाई, 250 रुपये है रिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 500 रुपये, और अदर कोई स्टेट से है तो वो भी 500 रुपये ही देगा। 50 रुपये शुल्क इसका लग जाएगा पोर्टल का, और वो रोज़गार पंजीयन करवाओगे तो 50-60 रुपये उसका हो जाएगा, तो मतलब 600 के प्लस ही जाना है, अन्यथा 550 में भी हो सकता है आपका काम। ठीक, तो आगे देखते हैं। सिलेबस तो सबका सेम ही होगा, मुझे नहीं लगता कि सिलेबस आपका बदल दिया होगा। फिर भी ये लोग अगर सिलेबस अलग से डालते हैं तो अच्छी बात है। इसमें सिलेबस देख लेते हैं, इसमें अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, अब आप लोग आइडेंटिटी क्या क्या ले जा सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और बहुत सारी चीज़ें, तो आप कुछ भी ले जाइएगा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें आपको इसमें सिलेबस नहीं दिया गया है, सिलेबस आपका वही होगा लगभग। और अगर सिलेबस अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया होगा तो ये लोग ऑलरेडी अलग से उसमें डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। तो आपको यहाँ पे पता है कि भाई क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। आपका देखिए 2-2 घंटे का पेपर होता है, तो आपके पास जो है अभी क्या कर सकते हो आप लोग, प्रीलिम्स जो सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करेगा वो लोग क्या कर सकते हैं अभी। समय बहुत है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपका समय बहुत है। आप क्या करोगे, सबसे पहले PYP उठाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो पूरे, जितने भी हो सकते हैं, 2014 से लेकर के अभी तक पूरे उठा लो। या फिर उसके पहले भी जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको लगाओ, कंटेस्ट कर लो, जितने भी MPG के आए वो तो पूरा कंटेस्ट कर ही लो। ठीक, उसमें लगभग मान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरे कंटेस्ट होने चाहिए। और उसके बाद आप उसके पैटर्न को समझिए कि वो किस प्रकार के MPG के पूछ रहा है। ठीक, अभी से पिछले सालों से ही पैटर्न उसका चेंज हो चुका है। 2020 में बहुत अंदर जा चुका है वो, गवर्नर से लेकर के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वो उसके अंदर की बातें पूछ रहा है। तो वो आपको पूरा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। और उसके ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ मैं, कौन क्या था, कब था, क्या लिखी थी बुक, ऐसा सब कुछ जो भी जानकारी हो सकती है, मुख्यमंत्री से लेकर सबके बारे में डिस्कस किया है। वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, अन्यथा इस वीडियो के लास्ट में ऑलरेडी लगा दूंगा। उसको देख करके रट्टा मारेंगे, जितना देखेंगे वीडियो उतना रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। ठीक, अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसमें एक जो चीज़ कोई नहीं बताएगा वो मैं बता रहा हूँ कि आपको मेंस लेवल का पढ़ना है इसमें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आपको थ्योरी याद नहीं करनी है, लेकिन आपको जो फैक्ट मिल रहा है वो फैक्ट पढ़ते चले जाइए। सामने स्टैंडर्ड बुक रखिए, जो भी आपके पास है, मेंस का कंटेंट लेके रखा होगा। अगर आप लोगों ने तो, जिसके पास नहीं है उसके लिए थोड़ा सा अलग बात करूंगा। पहले जिनके पास मेंस का कंटेंट है वो सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाए, जो फैक्ट मिल रहा है उसको अंडरलाइन करो, या फिर आपने एक जो नोट्स अलग से बना के रखा है उसमें कॉपी पेस्ट करते रहो। ये फास्ट काम होना चाहिए जो लोग इस लेवल को मेंस को टच करना चाह रहे हैं, क्योंकि अंदर की डेप्थ अगर कुछ पूछेगा तो फिर आपसे बनेगा नहीं, फिर बनेगा नहीं तो फिर आप 78+ वाला जाना ही नहीं है। तो जिसने मेंस से नहीं पढ़ा है अभी तक उसके साथ
दिक्कत वाला काम है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो मेंस के लेवल का नहीं पढ़ पाया है उसके साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट हिले हुए होते हैं। फिर अगर कुछ पूछ लिया जाता है कि समताप रेखा कौन सी जाती है, तो वो 20, 21, 25 में डिफरेंस 27 ऐसा कुछ भी कर के आ जाता है, तो उसका आंसर नहीं पता चल पाता और कोई बुक में ये एग्जैक्ट मिलता नहीं है। तो समस्या यही जा रही है। तो आप मेंस के लेवल का पढ़ें, अभी से पढ़ेंगे, तेज पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आराम से हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग करते हैं, हमने भी किया, सभी ने किया है, और लोग ऐसे ही करते हैं। असलियत कोई बताता नहीं है। ऊपर ऊपर अगर कोई बताता है और उसका हो जाता है तो फिर वो ऐसा आप लोग को लगता है कि वाह वाह इसका हो गया मेरा भी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, ये समझ के चलिए। अब जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से फोकस करेंगे, सर हम नहीं कर पाएंगे मेंस का, हम कहाँ पढ़ पाएंगे, हम गरीब लोग, हमारे पास संसाधन नहीं है या फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ मत करो। फिर आप ऐसा करो, पूरे से जो सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट के उठा करके हर एक सब्जेक्ट के कम से 10,000 MCQ लगाओ। अब ये बहानेबाजी मत करना, 10,000 MCQ कहाँ मिलेंगे मुझे नहीं मालूम, यूट्यूब से ढूंढो, कोई बुक खरीद लो, कहीं से PDF डाउनलोड कर लो, हर एक सब्जेक्ट के 10,000 MCQ लगा लो तो आपका काम हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद लगाना लेकिन, ठीक। अब मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग CSET में आता है तो बहुत आसान आता है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि जिससे कि आपको बहुत कुछ तकलीफ पैदा हो जाए। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पे 40 क्वेश्चन सही कर लो, उतने काफ़ी है। 40 क्वेश्चन कहीं से पढ़ लोगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है तो आराम से काम हो जाएगा, इतना कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, हिंदी भी आती है उसमें, तो हिंदी तो 30 क्वेश्चन मिल जाएगा, पैसेज मिल जाएगा। अरे बहुत आसान, CSET को इतना हल्के में भी नहीं लेना, लेकिन अपने उसको थोड़ा पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि आप उसको हल्के में लेकर हाँ ठीक है निकाल लेंगे, सर ने तो वीडियो में बोल दिया था कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, CSET की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अदर जो सब्जेक्ट है, MPGQ क्या करना है, MPGQ को रगड़ देना है पूरे तरीके से, मतलब जितनी बुक से हो सकता है उतनी बुक से पढ़ो। ऐसा नहीं कि 10-15 बुक्स खरीद के ला ली, पुणे का पढ़ना है, वन लाइनर जो आता है उसका। एक अलावा हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक खरीद लो, कोई भी अच्छी सी जो अच्छा राइटर होगा, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाद में मैसेज कर देना, आप लोग कमेंट कर देना कि सर हिंदी ग्रंथ अकेडमी का आप नाम बताने वाले थे, तो मैं उसका थोड़ा देख करके बता दूंगा। नाम याद नहीं है राइटर का, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बहुत सारी बुक आती है, लेकिन वो राइटर बहुत अच्छा है, उसका मैंने कंटेंट देखा है, मुझे अभी याद नहीं है। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक, तो MPGK का फिर MCQ लगाओ दम से, क्योंकि MCQ अपन ने डाल के रखा है, और अपना वन लाइनर के जो वीडियो डाल के रखे हैं 30, 40, 50 वो सब डाल दो। और यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने वीडियोस में, तो वो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट देख लो। उसके अलावा जो प्लेलिस्ट अपने यूनिट वाइज नहीं है उसको आप किसी और की चैनल से कंप्लीट कर लो। कहने का मतलब आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे चैनल से करो, आपको कहीं से भी सिलेक्शन लेना चाहिए। और जहाँ से मिल सकता है कंटेंट अच्छा, उसको बढ़िया दिमाग में उतारो, कॉपी में उतारो, करते रहो। PDF निकालो, PDF से फोटो कॉपी करवा लो, जो कर सकते हो करो। पैसे का मत सोचना, पैसा कहाँ लगा रहे हो अपना भविष्य बदलने में, तो उस बारे में कभी मत सोचना कि हमारे पास संसाधन नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। घर परिवार से पैसा भी मांगो पढ़ाई के लिए तो कोई मना नहीं करता है। गलत बातें बिल्कुल मत करो कि सर हम गरीब है ऐसा। अरे गरीब है तो क्या हुआ, गरीब पैदा हुए तो क्या गरीब मर भी जाओगे? नहीं ना, अपनी ज़िंदगी कुछ बदलना चाहते हो ना, तो एक्सक्यूज़ देना बंद करो, मेहनत करो, काम करो, और कहीं जा कर के किसी से मदद मांगो, कोई भी कर देता है। ठीक है, ऐसी कोई इशू नहीं आता। अब बात करेंगे इंडिया जीके का। इंडिया जीके के लोग ने हल्के में ले लिया था, और लूसेंट को लोग खूब गाली देते हैं, मन भर के गाली देते हैं। तो ये वही लोग गाली देते हैं जिनका कभी प्रीलिम्स निकला नहीं। लूसेंट को जितना कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना। ठीक है, लूसेंट का MCQ वाला जो बुक आता है उसको भी 2 बार भी लगा लो तो फिर बहुत हो जाता है, बहुत बड़ी बुक है वो, मजाक नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको फिर क्या करना है, RRB की जो रेलवे की बुक नहीं आती है, जो स्पीड की जो जीके आता है, उसको पढ़ लो 2 बार। यहाँ इंडिया जी के पूरा खत्म है इतने में, इसके अलावा कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। अब करंट अफेयर की बात कर लेता हूँ मैं। करंट अफेयर का क्या करेंगे, सबसे पहले PD का मतलब तो पता ही होगा, प्रतियोगिता दर्पण। जो लोग बच्चे नए हैं तो उनको सुन लो अच्छे से, प्रतियोगिता दर्पण होता है उसका फुल फॉर्म। मंथली खरीदो, कंप्लीट करो, खुद से बनाओ, किसी के भरोसे मत बैठे रहो। और क्या करोगे, SPD का ही आता है करंट अफेयर वन लाइनर, उसको भी उठाओ, उसको भी अच्छे से करो। उसमें जो इंपॉर्टेंट तुमको जानकारी लगती है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, उसको उठा के कंप्लीट करो। अब MP के लिए क्या करूँगा सर, MP के लिए 2 ऑप्शन है अपने पास अवेलेबल। रोजगार निर्माण जो अब आना बंद हो गया है, फिजिकली नहीं आ रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है, वहाँ से कंप्लीट करो। या फिर घटना चक्र ले लो, ठीक है, GC लिख दिया। या फिर MP की जो जनसंपर्क की वेबसाइट होती है वहाँ से बनाओ, तो वो हेक्टिक है, वो नहीं बन पाता उतना, रोज वेबसाइट पे जाना वो काम नहीं हो पाता। तो करो तो यही, रोजगार निर्माण हमेशा डाउनलोड होता है, उसका जो अभिलेख का जो पेज होता है ना, वो अपने जो स्पीड डायल होता है, स्पीड डायल का मतलब समझ में आता होगा आपको शायद, आपका जो ब्राउज़र होता है इसमें स्पीड डायल होता है, बहुत सारी कीज़ होती है, तो उसमें जा करके वो सेव हो जाता है। स्पीड डायल, ऐड टू स्पीड डायल कर लेना तो वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, तो आप जा करके हमेशा याद रहेगा, जैसे खोलोगे तो खोल लेना और दिख जाएगा, उसको वहाँ से बनाओगे MPG के करंट अफेयर। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। करंट अफेयर हो गया यहाँ पे। बाकी यूनिट वाइज आपको क्या काम करना है सब बता चुका हूँ। तो इसके अलावा करना कुछ नहीं है, दिमाग को हल्का रखना है। हल्का का मतलब ये है कि आपको इधर उधर समय ज़ाया नहीं करना है। अब समय ज़ाया कहाँ होता है वो तो आप ही को पता है।
ठीक है। वो यहाँ से बताना बेकार की बातें हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो मेडिटेशन करना है, हमेशा बोलता हूँ, हमेशा करेंगे। एक्सरसाइज करना है किसी भी तरीके से, देख 30 मिनट कर लो, इतने बहुत है। और कम कर सकते हो आप, देखिए। और मेडिटेशन 10 मिनट कर लो। अब बात ये होती है कि देखिए, अब न्यू ईयर आ रहा है। अब न्यू ईयर पे लोगों के रेजोल्यूशन बनेंगे, मैं ऐसा करूँगा, मैं जिम जाऊँगी, मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, या मैं ऐसा करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसा करूँगा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, चरस, अफीम, ये सब छोड़ दूँगा। तो ये सब बोलने में अच्छा लगता है, छूटता नहीं है। लेकिन अगर कोई लक्ष्य बना के रखा है डीसी या डीएसपी, तो ही छूटेगा। बड़ा लक्ष्य बनाओ तो सब चीज़ें छूट जाती है जो नेगेटिव आपको लगती है। तो उसके ऊपर काम करो आराम से। इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, मजाक नहीं होता, इतने हल्के में नहीं होती ये सब चीज़ें, बहुत मेहनत लगती है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेहनत वाकई में बहुत लगती है। उन लोगों के रूम में घुसो जो लोग कई सालों से लगे, 5-6 सालों से लगे हुए हैं, इससे भी ज़्यादा समय हो गया अब तो लोगों को, 8-9 सालों से लगे हुए इस सब चीज़ में। उनके रूम में घुसो, नोट्स मत मांगना इन लोगों से कभी, क्योंकि वो मेहनत होती है, आदमी उतने आसानी से देता नहीं। जब तक उसको पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक देखा नहीं हो। उसके रूम में घुसो, देखो चारों तरफ उसकी दीवारों में जो नक्शे बने हुए हैं, उसकी बुक्स देखो, उसका बुक सेल्फ देखो, उसके नोट्स देखो, उसने कितना काम किया है। वो सब देख करके आप मोटिवेट हो जाओगे। और उसको देख करके भी अगर मोटिवेट नहीं हो पाए तो फिर तैयारी करना छोड़ दो, आपके बस की नहीं है। ठीक है, तो ये सब करो और इससे निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, और 2023 का साथ आपका हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी कड़ी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क जब तक नहीं करोगे तब तक स्मार्ट वर्क निकल के आता नहीं है। क्योंकि स्मार्ट वर्क वही होता है जब हार्ड वर्क में से आपको बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तो वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। उसको आपको पता है कि इसको किस तरीके से करना है, तो वो स्मार्ट वर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क के बाद ही आता है। ठीक है, लोगों की बातों में ना हो कि पहले स्मार्ट वर्क करो फिर हार्ड वर्क करो, ये सब बातें मूर्खता भरी होती है। ठीक है, अच्छे से दिमाग लगाओ, खुद का यूटिलाइज करो। कुछ अगर जानकारी चाहिए तो मैसेज करो, कॉल ज़्यादा ना करें क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, बिजी रहते हैं। मैसेज ज़रूर डाल दें, व्हाट्सएप पर डाल दें या फिर टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का, कर देते हैं। ऐसा कोई हमारे उसमें ईगो नहीं है कि हम किसी को रिप्लाई नहीं करेंगे, हम तो बड़े हैं छोटे हैं, ऐसा कोई मानसिकता नहीं है। इस नंबर पे आप नोट कर लो, सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, BST के नाम से या फिर कीज टू सक्सेस, जो भी आपको सेव करना है उस नाम से कर लो, मैसेज डाल देना, कोई भी इशू है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छे से लगन के साथ काम करो, आराम से हो जाएगा। और जो भी कंटेंट होता है वो कीज टू, अपना कीज टू सक्सेस वाला जो चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर डालता रहता हूँ, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।